एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सीरीज की सीरीज। बेसिकली नंबर सीरीज में कितने सारे पैटर्न हैं और उन पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए कितने सारे अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कोई भी तरह का अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको उसमें सीधा कौन सी अप्रोच लगानी है, जिसके थ्रू आपका सीधा आंसर आएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली इस सीरीज में हम टाइप वाइज हर एक तरह के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कुछ नए पैटर्न्स भी आए हैं जिस पे नॉर्मली वीडियोस नहीं बनी है, तो वो तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप बिगनर हो और आपको नहीं पता है नंबर सीरीज किस तरह से सॉल्व करते हैं, कितने तरह के पैटर्न्स होते हैं, तो भी आपके लिए सीरीज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप प्रो हो चुके हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं, आपको बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे इस टॉपिक में हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, कंफ्यूजन भी बढ़ती चली जाती है। तो हम उस कंफ्यूजन को टैकल करने वाले हैं। देखते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पे इजीली सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर सीरीज क्या होती है। आपको हो सकता है ऑलरेडी भी पता हो, लेकिन हम लोग एक बार देखते हैं। मैंने बोला 2, 4, 6, 10, 16 ये एक सीरीज है। अगर आप इसका पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो तो ये किस तरह से बन रहा है, आपको नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली इसमें फाइंड करना होता है। ठीक है, देखो 2 और 4 को प्लस करोगे तो आपके पास 6 आएगा। ठीक है, 2 और 4 को प्लस करके आपके पास 6 आएगा। 4 और 6 को प्लस करके आपके पास 10 आएगा। 6 और 10 को प्लस करके आपके पास 16 आएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 10 और 16 को प्लस करके आपके पास 26 आएगा। ठीक है, ये इसका पैटर्न था। ये क्या फॉलो कर रहा था कि भाई पहले के 2 नंबर को प्लस करो, नेक्स्ट नंबर निकालो, फिर 2 नंबर को प्लस करो, नेक्स्ट नंबर निकालो, फिर 2 नंबर को प्लस करो, नेक्स्ट नंबर निकालो। ये इसका पैटर्न था। लेकिन क्या हर एक बच्चा इस पैटर्न को इतना इजीली देख पाएगा? चलो ये तो एक पैटर्न है, इसे देख भी लेंगे। कितने सारे पैटर्न्स हैं, क्या हर पैटर्न को हम इतनी इजी देख पाएंगे? नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग में भी बहुत प्रेशर होता है, प्लस पैटर्न्स बहुत सारे हैं। तो इस तरह से तो हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं डबल डिफरेंस अप्रोच। ठीक है क्या? तो डबल डिफरेंस अप्रोच क्या कहती है कि भाई देखो, पहली सीरीज को देखो, क्या ये धीरे धीरे बढ़ रही है? हाँ भाई, ये तो धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी वो भी मैं आपको थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करूंगी, पहले इसे समझ लेते हैं। 2 से 4 जाने के लिए इसमें 2 प्लस हुआ होगा, बिल्कुल। 4 से 6 तक जाने के लिए भी इसमें 2 प्लस हुआ होगा, बिल्कुल। 6 से 10 तक जाने के लिए इसमें 4 प्लस करा गया होगा, और 10 से 16 तक जाने के लिए इसमें 6 प्लस कराया होगा, राइट। तो अब यहाँ पे आप सीक्वेंस नोटिस कर रहे हो, 2, 2, 4, 6, है ना। ये 2 रिपीट क्यों हुआ है? अगर आप इसका एक और बार डिफरेंस निकालो तो यहाँ क्या आएगा, 0। ठीक है, 2 से 4 जाने के लिए +2, 4 से 6 जाने के लिए +2। तो यहाँ पे 0 था पहले में और फिर +2 होता चला जा रहा है, राइट। तो 6 के बाद आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए भाई, यहाँ पे 8 आना चाहिए, ये 2 प्लस करके। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टाइम भी 2 ही प्लस होगा, ये हमने अजम्पशन लगाया है। और यहाँ पे प्लस का 8 आना चाहिए, ये भी हमारा अजम्पशन है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा 26। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे भाई ये तो हमने अज्यूम करा था ना +2 है। अगर आप इस सीरीज के थ्रू जो आपने पैटर्न नोटिस करा था उसके थ्रू जाओगे तब भी 26 ही आएगा, राइट। 2 + 4 6 था, 4 + 6 10 था, 10 + 16 26 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ही जो हमने पूरा करा है, इसी पूरी चीज को, पूरे प्रोसेस को हम डबल डिफरेंस बोलते हैं। आप इस सीरीज में जब तक डिफरेंस निकालोगे बार बार करके, जब तक वो डिफरेंस सेम नहीं आने लग जाता, देखो 2 सेम हो गया था इसलिए। ठीक है, आप समझ रहे हो किस तरह से चल रही है यहाँ पे हमारी बात? ठीक है, तो बेसिकली आप डबल डिफरेंस तो आपको समझ आ गया। ये आज की वीडियो में हम डबल डिफरेंस ही कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बेसिकली नंबर सीरीज को हम क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स में। सबसे पहले आती है डिफरेंट सीरीज। डिफरेंट सीरीज क्या होती है भाई? वो बहुत धीरे 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 करके बढ़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये वाली सीरीज देखो, 2, 4, 6, 10, 16 बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल अगर आपको दूं, 10, 20, 36, 56, कुछ भी बोल रही हूँ मैं, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये भी हमारी डिफरेंट सीरीज है। अगर इसी के कंपैरिजन में मैं आपको दूसरी सीरीज दूं, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, तो ये क्या है, ये आ जाती है आपके पास प्रोडक्ट सीरीज, क्योंकि हर बार इसमें कुछ मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट नंबर बन रहा है।
ठीक है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है हो सकता है वो यहाँ पे सेम आए, यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में सेम आएगा, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पैटर्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रोडक्ट सीरीज। प्रोडक्ट सीरीज आप देखोगे कि भाई वो एकदम से उड़ती है, मतलब बहुत जल्दी जंप करती है। आपने देखा 10 से शुरू हुआ और 10,000 पे खत्म हुआ, जो बहुत जल्दी बढ़े। सपोज मैंने बोला 3 से शुरू करा और 350 पे खत्म हुआ, ये भी बहुत जल्दी है। ठीक है, बहुत मतलब एक्सपोनेंशियली नहीं बोल सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेटिवली बहुत ज्यादा जल्दी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, भले कि आप यहाँ पे डिफरेंट सीरीज में देखोगे धीरे धीरे बढ़ेगी। दूसरी भी मैं आपको पहचान बताऊंगी जैसे जैसे हम सीरीज पे पहुंचेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि भाई अभी हम डिफरेंट सीरीज पे हैं, डिफरेंट सीरीज के लिए बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट सीरीज आपको समझ आ गई, आपको प्रोडक्ट सीरीज समझ आ गई। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आता है उसे हम बोलते हैं क्यूब या फिर स्क्वायर सीरीज। बेसिकली क्या होता है, उसमें किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब होता है और उसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे होता है। अब आपको अगर क्यूब और स्क्वायर सीरीज है तो उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिड भी लेनी चाहिए, ऑल्टरनेट जिसे हम बोलते हैं, या फिर हमें ट्विन सीरीज लेनी चाहिए, 0.5 सीरीज होनी चाहिए, है ना। उसे हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो इन्हीं चीजों की सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टाइप तो हम सारे कवर करेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। नेक्स्ट जो मैंने बोला 4 टाइप है, लास्ट टाइप बच गया। लास्ट टाइप क्या है? लास्ट टाइप एक स्पेशल टाइप है जो कि आपको समझ नहीं आएगा भाई। आप ये नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पर डिफरेंट सीरीज है, अगर मैं डबल डिफरेंस लगा रही हूँ तो नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न बनाओगे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, मतलब ऐसी सीरीज जो आपको दिमाग खराब कर देगी, उसका बहुत इजीली आप सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हो वो भी इस सीरीज में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर है और आपको समझ आ गया है कि डिफरेंट सीरीज को आप किस तरह से पहचानते हो। ठीक है, बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा कि भाई हम पैटर्न कैसे नोटिस करते हैं, सारी चीजें हम किस तरह से करेंगे वो क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये 8648 से लेकर 9598 तक ही जा रहा है, मतलब 4 डिजिट का था, 4 डिजिट का ही है, ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा है, ऑब्वियसली डिफरेंट सीरीज है। ठीक है, 8648 से आपको जाना है 8834, ऑब्वियसली प्लस करना है। ठीक है, यहाँ से आएगा 52, यहाँ से आएगा 34, 52 प्लस 34 आपके पास आ गया 86, 186। ठीक है, 186 प्लस हो रहा है इसमें। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे आपके पास आया 66 प्लस 22, 88 आ गया, और 100, 188 यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, 22 से जाना है 12, तो 90 तो सीधा आ गया है, और 100, 190। देखो यहीं से आप पैटर्न नोटिस कर सकते हो, 3 नंबर चेक करने हैं, पैटर्न सीधा नोटिस कर सकते हो। 186, 188, 90, हर बार 2 प्लस हो रहा है, तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए चेक करके देखिए, 192 होना चाहिए प्लस, है ना। क्या 192 आ रहा है? 2 2 4, 1 9 10, बिल्कुल आ रहा है, 9404 ही आएगा 192 को प्लस करने में। तो 186, 188, 190, 192, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट होना चाहिए 194। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल 194 ही आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए भाई 196। ठीक है, 8 से 14 होता है, 4 से तो 3 एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा 200 प्लस करो, 9798, और 4 माइनस कर दो, 9794, 9794 ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत इजीली करा, हो सकता है बहुत जल्दी कर लिया हो आपने, बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पे जा रही है, डिक्रीज हो रही है हमारी सीरीज, और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट सीरीज ही लगाएंगे भाई। यहाँ पे हो रहा है -1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 से चला गया 19 पे, तो माइनस हो रहा है 5। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट क्या हो रहा है भाई, 19 से चला गया 5 पे, तो क्या हो रहा है -14। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, 5 इधर और 25 इधर, ये हो गया 30 माइनस। ठीक है, अभी आप समझ रहे हो भाई, यहाँ पे तो मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अभी देखो पैटर्न नोटिस करना है हमें जरूरी नहीं कि हर बार सेम डिफरेंस हम लेके दिखाएं, हमें पैटर्न नोटिस करना है। डबल डिफरेंस सीरीज है पर पैटर्न पहले नोटिस कर लोगे तो अच्छा है। जैसे यहाँ पे हर बार 2 प्लस हो रहा था, तो नेक्स्ट में हम +2 +2 +2 लिखते, क्या उसमें लिखने की जरूरत थी? नहीं थी। यहाँ देखो 1 से जा रहे हैं हम -5, तो इसमें -4 हो रहा है एक्चुअल। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 होता है 5, और साइन आ जाएगा बड़े का। ठीक है, वो नहीं सोचो तो -1 जैसे ये होती है ना, लाइन होती है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे है 0, -1, -2, -3, -4, -5,
आपको 1 से 5 तक जाना है तो कितने डब्बे क्रॉस करें, 1 2 3 4, ऐसे भी आप सोच सकते हो, मतलब थिंकिंग के ऊपर है, किसी भी तरह से सोच सकते हो। अभी देखो 5 से जाना आपको 14 पे, तो फिर -9 करा है यहाँ पे, और यहाँ से जाना है यहाँ पे तो -16 करा है। आपको पैटर्न नोटिस कर लिया है ना, 4 9 16, तो क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट होगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर है उनके बीच में 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस करेंगे। अब इसे और इसे करेंगे माइनस माइनस तो भाई प्लस होता है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 55। अब 55 एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, इसमें से 55 माइनस करेंगे तो 920 आपके पास आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन में भी है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो आपने कितनी इजीली, कितनी स्मूथली लेके गए हो। ठीक है जी, तो देखिए क्या है आपके पास 1022, देखो सिंपली है, ऑब्वियसली डबल डिफरेंस ही निकालेंगे यहाँ पे भी हम। 22 यहाँ माइनस कर दो 9 से, तो 12 और 1 13। ठीक है, तो 13 यहाँ पे माइनस हो रहा है। नेक्स्ट पे जाओ भाई, 9 यहाँ और 17 यहाँ, 9 + 17 आपके पास आता है 26 ना, 9 + 17 हाँ 26 होता है, तो यहाँ पे हमने करा माइनस। तो देखो 13 26, नेक्स्ट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि -39 आना चाहिए। ठीक है, तो भाई 13 में से 4 गया, 9 ही बचेगा, 8 में से 4 गया, बिल्कुल क्योंकि कैरी लिया था हमने, तो माइनस का 39 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सीरीज क्या बन रही है कि भाई मुझे 13 का टेबल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंड तक डबल डिफरेंस तक लेके जाती तो भाई यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी 13। ठीक है, तो 13 13 यहाँ पे हमारा सेम आ रहा है, तो नेक्स्ट भी हम ऐसे ही चलेंगे। यहाँ पे भी -13 होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बेसिकली 13 का टेबल चलता है, तो -52। ठीक है, इस नंबर में से अगर मैं -52 करूंगी तो क्या यही आएगा भाई आपके पास। यहाँ पे 4 में से 2 गया, 2 आया है, और 14 में से 5 गए, 9 आए हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, 13 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा होना चाहिए, 65 आना चाहिए। ठीक है, ये भी चेक करते रहो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेक करते रहो। अगर आपने नीचे वाली चीज लिख दी है तो बहुत सही है, नहीं लिखी क्योंकि भाई हम पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है। तो ये चेक कर लो कि यहाँ पे 1 जा हो रहा है, 2 जा हो रहा है, 3 जा हो रहा है, 4 जा हो रहा है, 5 जा हो रहा है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे भी पैटर्न गड़बड़ कर देता है। मतलब वो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 जा, यहाँ पे 3 जा, वहां पे 5 जा, ऐसा कर सकते हैं, या ऐसा कर सकता है 1 2 3 मिसिंग कर दिया, 4 5, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 26 39 52 65। अब इसमें से मैं 65 माइनस करूंगी तो 12 में से 5 गए, 7 से एंड होना चाहिए, मेरे पास आ गया 827 आंसर। ठीक है, हम सीधा यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास आंसर है, वरना आप चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। भाई यहाँ पे 2 आना चाहिए, 827, हाँ 827 ही आएगा 65 को माइनस करके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे देखो ये भी बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो भाई यहाँ मैंने देखा कि 4 प्लस हो रहा है इसमें, यहाँ देखा 3 और 6 9 प्लस हो रहा है। देखो जैसे ही मैंने 4 और 9 देखा, मेरे दिमाग में भाई यहाँ तो स्क्वायर चल रहा है। पैटर्न क्या ध्यान में आया, जरूरी नहीं ना माइनस करके चल रहा हूँ, स्क्वायर और क्यूब भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर है। डबल डिफरेंट सीरीज में अगर यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है स्क्वायर में, तो वो इसके इजीली बहुत इजीली निकाल सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई 56 से गए 66 76 86, तो 30 माइनस 5 25 आ रहा है। ठीक है, सीधा जा सकते थे हम लोग, बट स्टिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 3 5, यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, देखो यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे दो चीज हो सकती है। पहली चीज हो सकती है कि भाई ये 2 3 5 के बाद यहाँ पे 7 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 9 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 11 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने क्यों बोला 2 3, ये सारे मुझे प्राइम नंबर लग रहे हैं। अगर 2 नहीं आता 3 5 होता, 1 3 5 होता। चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी सिंपल सी चीज बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया, 2 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, लेकिन 2 3 5 तीनों मिला के प्राइम नंबर है। अब ये आता है आपके प्राइम नंबर सीरीज में। बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको बहुत सिंपली समझाऊं तो क्या होता है ना कि कभी भी आप डबल डिफरेंस निकाल रहे हो, आपके पास ऐसी कुछ ना कुछ चांसेस बनाता है एग्जामिनर कि आपके पास आए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 के स्क्वायर के बाद वो आपको बोल सकता है कि वो 7 का स्क्वायर देने के बाद, वो एग्जामिनर आपको 7 का स्क्वायर देने के बाद एंड में बॉक्स छोड़ेगा, तो या तो आप 9 का स्क्वायर डाल सकते हो। अब अगर आपने 9 का स्क्वायर डाला तो ये बन जाएगा ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। वर्सेस
एक और ऑप्शन आपके पास आता है, यहाँ पे आप डाल सकते हो 11 का स्क्वायर। आपने अगर 11 का स्क्वायर चूज करा तो ये बन जाएगी प्राइम नंबर सीरीज। हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो 1, 3, 5, 7 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स भी हैं। आपको हमेशा पहले प्राइम नंबर चेक करना है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। जैसे आपने बोला 9, तो 9 1 की टेबल में, 9 की टेबल में और 3 की टेबल में, 3 टेबल्स में आता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये सिर्फ ऑड नंबर है। ठीक है, आप समझ गए। कभी भी ऐसा अगर सिनारियो बनेगा तो आप पहले 11 का चेक करोगे अपना टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए। फिर आप बाद में जैसे हम सीरीज में जाके चेक करते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके थ्रू आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो, राइट। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब देखो यहाँ 2, 3, 5 चल रहा है, तो मुझे एक चीज ये फील हो रही है कि भाई यहाँ प्राइम नंबर चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 2 नहीं होता तो मैं ऑड नंबर के लिए भी सस्पेक्ट कर सकती थी, पर अभी मुझे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 का मतलब 49 होना चाहिए यहाँ पे। 7 का स्क्वायर 49 करेंगे, हाँ जी बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए? यहाँ पे प्राइम नंबर चल रहा है तो नेक्स्ट मेरे पास 11 का स्क्वायर आना चाहिए। नेक्स्ट क्या आना चाहिए मेरे पास? 11 का स्क्वायर मतलब 121। जैसे आप इसमें 121 देखो हम प्लस करते जा रहे हैं, प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 251। 251 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है किस तरह से चल रहा है? बस बेसिक्स इतने क्लियर कर लो ना कि आपके पास भाई कुछ भी दे दे वो इतने बढ़िया से करना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, कोई चीज कर रहे हो तो 100% करो, अपने डाउट्स को क्लियर रखो, और जो चीज नहीं समझ आती ना बॉक्स बनाओ, और जैसे जैसे आप चैप्टर जितनी बार पढ़ोगे वो डाउट आपको दिखेगा, और हो सकता है कभी ना कभी वो आप खुद ही क्लैरिफाई कर लो, वरना टीचर्स तो हैं, राइट। चलो हाँ जी, तो यहाँ देखते हैं 14, 33, 71 बिल्कुल डिफरेंट सीरीज से चल रही है। तो यहाँ से 15 से होता है तो 18 + 1 19 है। ठीक है, प्लस हो रहा है यहाँ पे। अभी 33 से लेकर 70 तक 40 आता और यहाँ पे 2 38। ठीक है, अब देखो मुझे क्या दिख रहा है 19 38, तो 19 का टेबल चलना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 57 आना चाहिए। क्या आ रहा है? बिल्कुल 57 आ रहा है। ठीक है, 19 38 57। नेक्स्ट क्या आ रहा है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 14 6 76 आ रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आना क्या चाहिए? नेक्स्ट आना चाहिए भाई हमारे अकॉर्डिंग 95। ठीक है, अगर 95 आया तो सही है, मतलब यहाँ पे 95 आना चाहिए। प्लस का 95 जैसे आप करोगे 299 आएगा। अब ऑप्शन में देखो 289 98 25 56 है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा नन ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर आपको इस क्वेश्चन करने का कोई और तरीका आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डन है। प्लस 19 करके इतना ही हुआ है ना, ये 95 है ना। चलो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलती कि एक और स्टेप ले जाना था, तो यहाँ पे आपको पता है ना कि यहाँ पे 1990 वही कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता, और हमने उससे पहले ही अपना पैटर्न नोटिस कर लिया, तो इस स्टेप की हमें जरूरत नहीं पड़ी, पर हमें पता है कि ये स्टेप था। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं 582 751। अभी अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। चलो पहले आपको करके दिखाते हैं फिर समझाते हैं। मैंने बोला यहाँ से डिफरेंस निकालना है मुझे। 5 से जा रहा है 7 पे तो प्लस हो रहा है, यहाँ पे आपके पास बचा 28 में सॉरी 18। ठीक है, और यहाँ पे बचा 51 + 18 यू गेट 69। 169 यहाँ पे आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? 751 555। ठीक है, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है? यहाँ है 51, यहाँ है 45। 51 + 45 यू गेट 96। ठीक है, और प्लस 100 तो 196। अब देखो मुझे क्या दिखा कि भाई ये 169 है तो 13 का स्क्वायर है, और 196 है तो ये किसका स्क्वायर है? 14 का। तो 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ से बढ़ा और 7 से 5 पे गया, मतलब ये घटा। ठीक है, यहाँ से ये घटा तो प्लस माइनस चलेगी आगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 13 14 या तो 15 16 आ जाए, या यही सेम चीज कंटिन्यू हो जाए। ये आपका स्क्वायर क्यूब रूट में आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से बढ़ रही है तो भाई कितना यहाँ हो जाएगा? 600 बनाने के लिए मैं इसमें 45 जोड़ूंगी। 45 + 24 आपके पास आ गया 69 169। ठीक है, तो 169 आ रहा है, मतलब सेम चीज कंटिन्यू हो रही है, और यहाँ पे प्लस हुआ है तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस करा है।
मतलब प्लस माइनस चल रही है, 13 14 13 14 चलेगी, तो यहाँ 196 होना चाहिए। देखो क्या 196 तो यहाँ नहीं, अच्छा है, ठीक है, माइनस कर रहे हैं ना, प्लस थोड़ा ना कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 169 प्लस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 6 9 7 होते हैं, 7 मतलब 697 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे किस तरह से चल रहा था। अच्छा, इस सीरीज को हम बोलते हैं हाइब्रिड सीरीज। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीरीज, मतलब ऑल्टरनेट सीरीज। यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसे चल सकती है, मतलब कभी चीज प्लस होगी, कभी चीज माइनस होगी। ठीक है, और बाकी पैटर्न्स हम जब एक्चुअल में हाइब्रिड सीरीज करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। ठीक है, चलो, अभी मैंने बोला कि अच्छा यहाँ पे मैंने पहले ही पैटर्न नोटिस कर लिया था, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पैटर्न नोटिस नहीं कर पाती तो फिर मैं यहाँ पे क्या करती। ठीक है, तो एक बार वो देखते हैं। चलो देखो पैटर्न क्या है, यहाँ पे 69 से जाना है 196। अभी देखो कभी भी आप ये कर रहे हो ना यहाँ पे, स्पेशली हाइब्रिड सीरीज, क्योंकि यहाँ ना पैटर्न हमेशा प्लस माइनस में बनते हैं, तो आपको यहाँ पे साइन को निग्लेक्ट करना है, सोचना नहीं है जिस टाइम के लिए आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मुझे 37 प्लस करना पड़ेगा 196 बनाने के लिए, और यहाँ पे देखो मुझे इसमें से फिर से 37, अगर मैं 196 पॉजिटिव में से 169 माइनस करूँ तो 37 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डबल डिफरेंस यहाँ पे भी काम कर रहा है। हाइब्रिड सीरीज में मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका डबल डिफरेंस काम कर जाता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, डबल डिफरेंस लगा सकते हो। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस साइन लगा सकते हो 37 पर भी, पर आपको ये चीज समझ आ गया ना कि डिफरेंस यहाँ पे हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ से कितना हो रहा है, 32 से 35 जा रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है। यहाँ से देखो, अब अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे नोटिस करोगे, अगर प्रोडक्ट सीरीज में जो पहचान होती है भाई 35 से 64 ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम लग रहा है ना, 6 कम है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट सीरीज नहीं आएगी, क्योंकि आप सबसे बीच वाले टर्म्स को हमेशा देखो। प्रोडक्ट सीरीज में हमेशा क्या नोटिस करनी है, बीच वाली टर्म्स नोटिस करनी है, एकदम मिडिल में जो नंबर्स आ रहे हैं वो नोटिस करो। ठीक है, मिडिल में कौन से नंबर आ रहे हैं, ये दोनों देखो, 64 या 71 का कुछ भी टाइम्स हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट सीरीज ही आएगी। तो यहाँ से देखो आप 64, यहाँ से आया 9, ठीक है, और 29, 3 और 29, भाई ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, समझ नहीं आया अभी, चलो देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ पे है 7 का डिफरेंस, तो 3 29 7। ठीक है, अभी आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, मतलब एक्चुअल में जो बढ़ रही है वो कभी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, कभी कम स्पीड से बढ़ रही है, तो हाइब्रिड सीरीज ही है ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 29 प्लस 4 आपके पास आ गया 33। ठीक है, देखो 3 ऐड हुआ, 29 बड़ा नंबर, छोटा नंबर, बड़ा नंबर। अब यहाँ पे कोई नंबर आएगा जो कि हमें पता नहीं है, यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा जो कि हमें पता भी नहीं है। यहाँ से देखते हैं कि हम पैटर्न कोई नोटिस कर पाते हैं। फिर से डबल डिफरेंस लगाएंगे, यहाँ आ रहा है 26, यहाँ डबल डिफरेंस लगाओगे तो यहाँ आ रहा है 22, यहाँ पे डबल डिफरेंस लगाओगे तो भाई 3 गया, 4 गया, मतलब 26 आ रहा है। देखो यहाँ पे मुझे डिफरेंस समझ आ रहा है, 26 22 26। नेक्स्ट भी क्या होगा, यहाँ पे आएगा फिर से, इन दोनों के बीच में आएगा 22 और इन दोनों के बीच में आएगा 26, अगर जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो सही है तो, अदरवाइज देयर कैन बी एनी अदर ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहाँ पे 3 से यहाँ तक जाने के लिए प्लस हुआ, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए माइनस हुआ, ये फिर से प्लस हुआ, तो ये माइनस और ये प्लस होना चाहिए। 33 माइनस 22, यहाँ पे 11 आना चाहिए, और 11 प्लस 26 आपके पास यहाँ पे 37 आना चाहिए। देखते हैं कि हमारी बैठ रहा है मामला, नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे प्लस करोगे तो 115 आना चाहिए, जो कि आपके पास ऑप्शन में तो है, लेकिन आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 115 में 37 ऐड करूंगी तो मेरे पास 152 आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास सही ऑप्शन है। ठीक है, तो 115 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे ये हाइब्रिड सीरीज का पार्ट है 26। चलो तो एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 122 से 71 पे जा रहा है, तो यहाँ से सीधा 50 और एक कम 49 ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे चलते हैं, 29 प्लस 28, 56 से एक ज्यादा मतलब 57 यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ से आपका कितना है, 63 माइनस 2, आपके पास 63 प्लस 2 65। ठीक है, 65 जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे चलते हैं,
यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, 93 से आपके पास 7 बचेगा और 66 प्लस 7 आपके पास आता है, 66 प्लस 7 आपके पास आता है 72। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक तो कोई पैटर्न हमें दिखा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक और बार डिफरेंस लगा के 8 आया, यहाँ से डिफरेंस लगाया फिर से 8 आया, यहाँ से डिफरेंस लगाया 5 और 7, 66, अच्छा यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 73, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर से हमारा 8 आ गया और 8 सब में प्लस ही हो रहा है, तो नेक्स्ट में भी 8 प्लस हो जाना चाहिए। अगर 8 प्लस होगा इसमें कितना आएगा, 81 आएगा। अब 61 में मैं प्लस करूंगी तो 7 से एंड होगा, मतलब 447 विल बी आवर आंसर। एक बार चेक कर लें इसमें करके, 81 में इसमें ऐड करूंगी तो 7 4, हाँ 447 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो प्लस का 8 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से निकाल रहे हो तो कितने का आ रहा है, यहाँ से 11 और ये 21 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से देख रहे हो तो 545 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से देखो तो 79 और एक 80 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से आप कोई भी पैटर्न नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक और स्टेप अगर हम आगे चलें तो 11 प्लस 2 13 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से देखो तो 24 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से देखो तो 35 का डिफरेंस आ रहा है। शायद आपने नोटिस करा हो, यहाँ से यहाँ पे जाने में आपको 11 प्लस करना पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे भी जाने में आपको 11 प्लस करना पड़ रहा है, तो यहाँ से आपने डिफरेंस पकड़ लिया। ठीक है, अब यही चीज हम आगे चलाएंगे, ये 11, ठीक है। अब 35 में जब आप 11 प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा 46, और इसमें जब प्लस करोगे तो आ जाएगा 126। अब 126 जब आप इस नंबर में प्लस करोगे, 9 6 होता है आपके पास 15, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ही सेम है। ठीक है, तो 179 प्लस 126 आप करोगे 15 10 305 आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इजी था। चलो ये वाला देखो आप, 384 और 377 इस तरह से चल रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ऑब्वियसली 7 माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, 77 माइनस 56 आपके पास आता है 21, तो 7 21 1 जा 3 जा। चलो देखते हैं नेक्स्ट में 5 जा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल 5 जा आ रहा है, 35, तो 7 21 35। नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, नेक्स्ट में हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए 49, वो भी माइनस का। ठीक है, आप समझ रहे हो किस तरह से हमने पैटर्न लिखा है यहाँ पे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, ऑड नंबर चल रहे हैं, और 7 7 जा 49। अभी 321 में से जब आप 49 माइनस करोगे तो 2 से एंड होगा, मतलब 272। चेक करो, 272 50 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 271 आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो 49 यहाँ पे आ गया। अब 272 में से आप नेक्स्ट नंबर क्या माइनस करोगे, 7 जा पे ये आता, तो 9 जा पे क्या आता है, 63 आता है। 63 आप माइनस करोगे 72 में से, तो 209 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, 13 से आपको जाना है 15 पे, तो आप 2 प्लस करोगे, यहाँ से यहाँ जाना है तो 4 प्लस करोगे, यहाँ से यहाँ जाना है तो 8 प्लस करोगे। आपको पैटर्न नोटिस हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो एक और चीज देख सकते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और नेक्स्ट आना चाहिए 16। क्या 16 आ रहा है जी, बिल्कुल यहाँ पे 16 ही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, नेक्स्ट आना चाहिए 32। 32 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 75 सॉरी 75 है, तो हाँ है। ठीक है, अभी देखो ये तो हमने सीधा पैटर्न नोटिस कर लिया था कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। लेकिन अगर ये पैटर्न नोटिस नहीं करते तो मैंने जो सेकंड लाइन बनाई है इसके थ्रू आप देखो, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे आप करोगे, यहाँ 2 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 8। तो कहीं ना कहीं जाके आपके दिमाग की घंटी बज ही जाएगी कि भाई यहाँ तो ये चल रहा है, तो आप यहाँ पे पूरे डबल डिफरेंस की टेबल बना पाओगे। ठीक है, तो वहां पे हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, तो हम इतने लंबे पे जाएंगे नहीं। ये वाला देखो, तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 4 बढ़ रहा है, यहाँ से देखोगे तो 7 बढ़ रहा है, यहाँ से देखोगे तो 16 दूनी 32, 16 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ 7 ही बढ़ रहा है ना, 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, नहीं 8 थोड़ी बढ़ रहा है, 7 ही तो बढ़ रहा है क्या यार, ऐसी चीजें। चलो ठीक है, कोई नहीं, होता है कभी कभी। 3 आ गया और यहाँ आ गया 5, 53। ठीक है, यही है ना, 43 भाई, 43 प्लस का है ना, हाँ ठीक है 43। तो यहाँ देखो, यहाँ मुझे कुछ पैटर्न तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो हम अगले स्टेप पे चलते हैं। 3 है, यहाँ देखोगे तो यहाँ 9 है, यहाँ देखोगे तो 40 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, और 24 प्लस 3 27।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे कुछ कुछ पैटर्न दिख रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे गई तब तक डिफरेंस लगाओ जब तक आपको पैटर्न ना दिखे। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और अगर आप कहीं पे बीच में ही पैटर्न देख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न दिख जाएगा। देखो यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3 की पावर 4 जो कि होता है 81, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे आ रहा है, और 43 और 81 को प्लस करके आपके पास 124 आएगा, और इन दोनों को प्लस करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 199 क्या है, बिल्कुल है ऑप्शन 1, ठीक है। बहुत इजी था। चलो देखो यहाँ पे क्या है, जब आप इसमें देखोगे तो भाई यहाँ 7 बढ़ रहा है, यहाँ से देखोगे तो 18 बढ़ रहा है, यहाँ से देखोगे तो भाई 35 बढ़ रहा है, यहाँ से देखोगे तो 25, और ये आपके पास 58 है ना, 58 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो भाई मुझे तो कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो हम अगले स्टेप पे चलते हैं। 11 प्लस हो रहा है, यहाँ से देखो तो 15 और 2 17 प्लस हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे 23 प्लस होता हुआ दिख रहा है, और आगे का तो हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे देखो भाई 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, सीक्वेंस पकड़ लिया, 6 बढ़ रहा है, तो अगली बार भी हम ये मान लें कि भाई अगली बार भी 6 ही बढ़ रहा होगा, और यहाँ पे प्लस करोगे तो 29 आ जाएगा। 29 और ये प्लस करोगे 9 8 8 दूनी 16 17 8 87, अब ये और ये करोगे तो कितना आएगा 10 13 8 21 22 220 है, जी हाँ है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 24 से 31 पे जा रहा है, तो 6 और 1 7 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये 21 बढ़ गया, 7 और 21 ऑड पे चल रहा है 7 का टेबल। यहाँ पे देखो 5 35 बिल्कुल सही, ठीक है, कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट क्या आएगा 49, सेम तरह का हमने अभी करा था पैटर्न, ठीक है। तो ये 7 1 जा चल रहा है, 7 2 जा चल रहा है, 7 3 जा चल रहा है, और 7 5 जा चल रहा है। अगर ये मैंने थोड़ा सा मल्टीप्लिकेटिव सीरीज में आ जाएगा, प्रोडक्ट सीरीज का छोटा सा पोर्शन है, लेकिन ये डिफरेंट सीरीज में आता है बेसिकली। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो डबल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली, तो 14 14 हर बार प्लस होता चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 49 के बाद क्या आना चाहिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास आना चाहिए 63, और जैसे आप 63 प्लस करोगे 9 से एंड होगा, या तो 189 या 199 आएगा, 9 199 आपके पास आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया था। देखिए आपके पास क्या है 1, यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, देखो 7 4 7 और 6 13 होते हैं, ठीक है, 13 यहाँ पे प्लस हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्लस हो रहा है, और यहाँ पे देखो माइनस हो रहा है, कितना 11 माइनस होता हुआ दिख रहा है, 13 11 हो सकता है, 13 11 13 11 का सीक्वेंस फॉलो कर रहा हो, या फिर 13 11 दोनों ही ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, या फिर प्राइम नंबर सीरीज भी हो सकती है। अभी देखना बेसिकली प्लस माइनस हो रहा है, तो ये हाइब्रिड के पैटर्न में चली जाती है, ठीक है। अच्छा इतने सारे नाम सुन के कंफ्यूज मत होना, ये हमारे एक्चुअल में डबल डिफरेंस की ही क्लास चल रही है, लेकिन मैं आपको बीच बीच में सीरीज पहचानने के तरीके बता रही हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा उस तरह का भी एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 13 11, अब यहाँ पे देखो 11 यहाँ से माइनस हो रहा था, 13 यहाँ पे प्लस हो रहा था, अब यहाँ देखो फिर से प्लस हो रहा है 9, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 7 आता तो प्राइम नंबर होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मॉड चलाएंगे तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, वो भी माइनस, ठीक है, बिल्कुल 7 माइनस हो रहा है। तो यहाँ देखो 13 11 9 7, नेक्स्ट क्या होना चाहिए भाई 5 होना चाहिए, और 5 प्लस होना चाहिए, 47 प्लस 5 होता है 52, तो 11052 इज योर आंसर। बहुत इजी था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलो ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आप इसमें दोबारा डबल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते ना, तो यहाँ पे 2 2 आ जाता सब में, ठीक है, यहाँ पे 2 2 2 2, ठीक है, अगर साइन नहीं देखते हो, वरना एक और स्टेप बढ़ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 24 से 70 आपको जाना है, तो 30 से जाओगे तो 40 और 6 46 आपके पास है, और ये आपको प्लस करना है। नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पे 30 और 44 आपके पास 74 है, 46 से 74 जा रहे हैं, और यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है कि कहीं ये प्रोडक्ट सीरीज तो नहीं है, क्योंकि 24 से 400 जा रही है, प्रोडक्ट सीरीज होने के भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखो हमेशा, बीच वाले पे ट्राई करो। यहाँ से देखो 14 से 25 जा रहे हैं, 1.5 गुना हो सकता है, 25 से यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी 1.5 गुना हो सकता है, और यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 गुना हो सकता है। भाई अगर ये 2 होता ये 1.5 होता तो फिर ये 1 होना था,
तो इसलिए पॉसिबिलिटी थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो हमें वो नहीं लगता है। दूसरी चीज, पहले हम डबल डिफरेंस ट्राई करेंगे, अगर हमें लगता है कि भाई डबल डिफरेंस से आंसर नहीं आ रहा है, फिर हम प्रोडक्ट पे जाएंगे। लेकिन प्रायोरिटी किसे देनी है भाई? डबल डिफरेंस को, क्योंकि इससे बहुत सारे पैटर्न सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया? यहाँ से बचा आपके पास 56। ठीक है, और यहाँ आपके पास है 52, तो आपके पास कितना बचा है? बेसिकली आपके पास 108 है। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। ओके, अमेजिंग जॉब। 54, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ से चलते हैं, अब 52 से आपको जाना है 400 पे, तो 148। ठीक है, आई गेस हम यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहे हैं, प्लस होता चला जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मुझे कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, और यहाँ पे 328 बच रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? यहाँ से आपके पास 25 बचेगा, यहाँ से आपके पास 10 बचेगा, तो सॉरी, यहाँ पे 25 बचेगा, और 25 8 आपके पास होता है 33, और एक और बढ़ा लो तो आपके पास 33 एक 34 हो गया। ठीक है, 34। यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 40 आ रहा है। भाई मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक तो। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें हमारी सही है। यहाँ से यहाँ पे चलते हैं, 6 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ पे चलते हैं, भाई यहाँ पे भी 6 ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो मुझे पैटर्न पता चल गया कि भाई 6 प्लस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 28 6 34 6 40, तो 40 6 46 हो जाएगा। ठीक है, 46। Now what are we going to do? We need to add 148 with 146, तो 50 में करेंगे 196 194। अब 194 को आपको 400 में ऐड करना है, तो 594, yes we do have an option। ठीक है, 594 आपके पास है, बहुत इजीली आप आंसर निकाल रहे हो। आपको समझ आ रहा है पैटर्न किस तरह से निकाल रहे हो, नोटिस किस तरह से कर रहे हो, पैटर्न पकड़ किस तरह से रहे हो। इसीलिए एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, हर एक वैरायटी के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। दिख रहा है, बहुत बढ़िया चीज है। 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, और यहाँ पे 328 बच रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? यहाँ से आपके पास 25 बचेगा, यहाँ से आपके पास 10 बचेगा, तो सॉरी, यहाँ पे 25 बचेगा, और 25 8 आपके पास होता है 33, और एक और बढ़ा लो तो आपके पास 33 एक 34 हो गया। ठीक है, 34। यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 40 आ रहा है। भाई मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक तो। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें हमारी सही है। यहाँ से यहाँ पे चलते हैं, 6 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ पे चलते हैं, भाई यहाँ पे भी 6 ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो मुझे पैटर्न पता चल गया कि भाई 6 प्लस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 28 6 34 6 40, तो 40 6 46 हो जाएगा। ठीक है, 46। Now what are we going to do? We need to add 148 with 146, तो 50 में करेंगे 196 194। अब 194 को आपको 400 में ऐड करना है, तो 594, yes we do have an option। ठीक है, 594 आपके पास है, बहुत इजीली आप आंसर निकाल रहे हो। आपको समझ आ रहा है पैटर्न किस तरह से निकाल रहे हो, नोटिस किस तरह से कर रहे हो, पैटर्न पकड़ किस तरह से रहे हो। इसीलिए एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, हर एक वैरायटी के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्या है, 33 से आपको जाना है 47 पर, तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई 14 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई 6 प्लस हो रहा है। पहला है 14, फिर आ गया 6, चलो ठीक है, हाइब्रिड हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, यहाँ पे 7 और एक यहाँ पे 8, 14 6 8 क्या चला पड़ा, फिर यहाँ आ गया 10। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या आएगा, आपको निकालना है। जैसे वो आंसर निकालोगे आपके पास आ जाएगा आंसर, ये आ रहा है 6। ठीक है, मतलब 14 8 6 होते हैं, माइनस करके यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। 8 से जाना है, अब 6 से जाओगे 8 पे, तो +2 करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो फिर से +2 करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं इस तरह की सीरीज में, कि अगर बाद में स्टार्टिंग में कोई भी नंबर हो, ज्यादातर क्या आता है आपके पास, जीरो डिफरेंट सीरीज होती है स्पेशली, उसमें पहले 0 आएगा फिर कोई नंबर आएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मानते हैं कि अगर आपको 2 ऐसे रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो आप ये अज्यूम करोगे कि आगे भी 2 ही चल रहा है। तो आगे यहाँ पे अगर 2 चल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 12, और यहाँ पे आप इसे प्लस करोगे तो आपके पास 83 आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन दूसरे पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो डबल डिफरेंस में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे उसे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखो 660 से आपको 656 पे जाना है, तो माइनस करेंगे 4, यहाँ से यहाँ पे जाना है भाई सीधा कितना, 36 माइनस हो गया। देखो 4 और 36 दोनों होते हैं स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ से यहाँ पे जाना है तो पहले था 2 का स्क्वायर, फिर आगे सीधा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे पैटर्न दिख रहा है भाई 4 बढ़ा है दोनों में। ठीक है, मतलब 2 + 4 6 होता है, तो नेक्स्ट में भी 6 + 4 10 का स्क्वायर हो सकता है 100। बिल्कुल, क्या बात कर दी। ठीक है, समझ आ गया आपको किस तरह से चल रहे हैं। यहाँ पे 4 4 प्लस करते चल रहे हैं। 2 में 4 प्लस करा 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 में 4 प्लस करा तो 10, 10 का स्क्वायर, नेक्स्ट करेंगे किसका, 14 का स्क्वायर, मतलब 196। 196 नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं भाई 196 है। ठीक है, माइनस कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। ठीक है, तो 196। अब 14 के बाद क्या करेंगे, 14 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 18 का स्क्वायर, मतलब 324। अब देखो यहाँ पे हम कर रहे थे माइनस, 324 में से 324 ही माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, समझ गए? चलो हाँ जी, तो यहाँ देखिए क्या है, 27 से जा रहा है 35 पर, तो सीधा सीधा यहाँ पे हमारे लिए 8 इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से देखो तो 5 7 12 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से देखो तो 6 और 16, हाँ 16 इंक्रीज हो रहा है। 8 12 16 क्या दिख रहा है, 8 12 16 4 4 बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे है ना। तो 16 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 20। ठीक है, यहाँ पे 20 ही आ रहा है, मतलब हमारा पैटर्न हमें समझ आ चुका है। 4 4 बढ़ता जा रहा है तो नेक्स्ट हम 24 लिख देंगे, और 24 जैसे हम इसमें प्लस करेंगे 107 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी है। ठीक है, बहुत सिंपल चल रहा है। यहाँ पे 7 से गए 12 पे, चलो ठीक है 5 प्लस कर देते हैं, यहाँ से गए 7 प्लस कर देते हैं, यहाँ से गए तो 20 11 12। ठीक है, यहाँ से गए तो यहाँ पे कितना भाई, यहाँ पे 19 चल रहा है, और यहाँ पे हमें अगले का पता नहीं, तो मुझे यहाँ पे देखो प्राइम नंबर हो जाता है, अगर 12 नहीं होता 13 होता है इसकी जगह, तो यहाँ पे तो प्राइम नंबर नहीं चल रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो 5 से जा रहा है 7 पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं डबल डिफरेंस लगाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, वीआईपी क्वेश्चन है। यहाँ से मैंने देखा तो 2 बढ़ रहा है, यहाँ से देखा तो 5 बढ़ रहा है, यहाँ से देखा तो 7 बढ़ रहा है, 2 5 7 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा कि भाई यहाँ तो 3 बढ़ रहा है, और यहाँ से देखा यहाँ से 2 बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे ध्यान देना चाह रही हूँ कि भाई कुछ तो सेम आ जाए, कुछ तो सेम आ जाए, पर सेम आ ही नहीं रहा, सेम आ ही नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ से 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, वो आगे जाके 1 हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 आएगा, और आप उसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो ऑप्शन आपके सही आएंगे ही नहीं। ये क्यों चल रहा है, मतलब ये डबल डिफरेंस का तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ उस हिसाब से। अब देखो हम डबल डिफरेंस ना एक ये फैसिलिटेट करता है, हमारी हेल्प करता है बेसिकली, कि हम आंसर तक पहुंच पाए। अब जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ डबल डिफरेंस ही अप्लाई हो, डबल डिफरेंस सिर्फ एक तरीका है, पूरा जरूरी नहीं होलसेल मेथड की तरह मुझे यूज करे। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला आपने चलो यहाँ तक निकाला सब सही है, यहाँ तक निकाला सब सही है, यहाँ तक जब आपने निकाला तो इसका डिफरेंस आ रहा है, उससे दिक्कत आ रही है हमें। जरा कोशिश करो कि आप जितना सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, यहाँ तक 3 स्टेप थे हमारे पास, यहीं से पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करो। देखो 2 और 5 को प्लस करोगे तो आपके पास 7 आता है, 2 और 5 को प्लस करोगे तो 7 आता है, एकदम इजी लेवल पे था, थोड़ा सा बैठा कि हाँ भाई हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, जरा ऊपर ट्राई करो। 5 और 7 को प्लस करके 12 आता है, और 7 और 12 को प्लस करके 19 आता है। बैठ गया, आगे समझ किस तरह से चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 7 और 12 को प्लस करके 19 आता है, और 12 और 19 को प्लस करके 31 आता है, 19 31 को प्लस करके 50 आता है। आप समझ गए। नेक्स्ट क्या करोगे, 31 और 50 को सीधा प्लस करके 81 लिख दोगे। अगर आपको वो नहीं करना है तो 12 19 को प्लस करके भी 31 ही आएगा, और 31 और इसे प्लस करके भी 81 ही आएगा, तो 81 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन के साथ खेलो, मैथ सब्जेक्ट ही खेलने का है। ठीक है, एकदम मजेदार। ठीक, जरा नेक्स्ट ट्राई। यहाँ देखो भाई मुझे साफ साफ 5 प्लस होता हुआ दिख रहा है, यहाँ देखेंगे तो भाई मुझे 9 प्लस होता हुआ दिख रहा है, 5 और 9। ठीक है, यहाँ देखोगे तो 8 और 11 प्लस होता हुआ दिख रहा है, 5 9 11। चला क्या रहा है भाई ये, तो यहाँ देखो यहाँ पे फिर से 11 ही हो रहा है, हाँ 20 11 ही हो रहा है, और यहाँ भी 11 हो रहा था, यहाँ 5 था या 9 था। चलो देखते हैं यहाँ क्या चलेगा, यहाँ कुछ होगा या नहीं, कौन सा है 94 99। चलो यहाँ कुछ होगा और यहाँ भी कुछ होगा, और वो कुछ हमें निकालना है क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, चलो देखते हैं, डबल डिफरेंस ही ट्राई करेंगे। भाई इसमें भी प्लस ही हो रहा है,
5 से 9 तक जाने में मैं 4 प्लस करूंगी और यहाँ से यहाँ जाने में मैं 2 प्लस करूंगी, यहाँ से यहाँ जाने में मुझे कुछ भी प्लस नहीं करना है। पैटर्न समझ आ गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर है 2 2 का, ठीक है। 4 से 2 जाने में -2, यहाँ जाने में -2, यहाँ भी जाने में -2 मतलब -2 आ जाएगा, फिर से यहाँ -2 रहेगी मतलब -4 आ जाएगा। समझ रहे हो किस तरह से चल रहे हैं? नीचे जा रही है डिक्रीजिंग जाके, 4 2 0 -2 -4 -6 इस तरह से चलेगी। अब 11 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास 9 आएगा, और 9 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास 5 आएगा। जरा देखते हैं कि जो हमने सीरीज यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस निकाले हैं क्या वो सही बैठ रही है कि हमें कुछ भी कर दिया हमने। 130 + 9 भाई होता है 139 हमारे पास आना चाहिए, और 139 में से 5 प्लस कर लोगे तो आपके पास आंसर 144 ही आ जाएगा, और 139 आपके ऑप्शंस में भी गिवन है। ठीक है, समझ गए? फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट देखो, 386 से आपको जाना है 79 मतलब 7 यहाँ पे माइनस हो रहा है, 7 प्लस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में प्लस होगा ना, वहां से वहां जाने में माइनस हो रहा है। अब 79 से हमें जाना है 58, तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस हो रहा है 121। ठीक है, तो 7 और 21 मिल रहा है। देखते हैं फिर से कहीं 7 21 35 49 वाला पैटर्न तो नहीं है ये। 11 में से गया ये यहाँ पे आ जाएगा 6, और 35 में से ये तो 26 आ रहा है, 3 और 6, अच्छा 36 है, 36 26 नहीं है 36 है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है। 35 ही है भैया, क्या कर रहे हो? चलो यहां से क्या आ रहा है भाई, 8 में से 3 गया 5, और 35 ही आ रहा है। फिर से वही पैटर्न, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए भैया इस पैटर्न के, यही पैटर्न रिपीट हुए जा रहा है। ठीक है, मतलब तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा आई गेस ये इसका। चलो तो क्या आ रहा है, 7 21 35 क्या आना चाहिए, 49 आना चाहिए, और फिर आना चाहिए 63। देखते हैं कैसे हमारा बैठ रहा है हिसाब किताब। तो 50 माइनस करोगे आप इसमें से, तो 32 - 5 आपके पास होता है 27, 273, तो आपके पास आना चाहिए 274। 274 आपके पास ऑप्शन में है, ये रहा। और 274 में से आप जैसे ही 63 माइनस करोगे आपके पास 211 ही आएगा। तो आपका यहाँ पे ये करेक्ट है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, चलिए यहाँ देखिए, इसमें भी हम डबल डिफरेंस ही लगाएंगे। 24 और यहाँ से 32, 24 और 32 आपके पास कितना आ गया? चलो 4 में से 8, 14 में से 8 के आपके पास बचा 6, 11 में से गया 5, और आ गया 256। चलो ठीक है, 256 यहाँ पे हमारा माइनस हो रहा है, और हमें पता है 256 16 का स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इसमें से माइनस करो, 13 माइनस ये आ जाएगा 5, 9 में से गया ये यहाँ पे बचेगा 2, और 225 15 का होता है, और ये एक्चुअल में यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस प्लस। अब हो सकता है 16 15 चल रहा हो, या फिर क्या हो सकता है 16 15 14 13 कुछ इस तरह से चल रहा हो। देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 13 में से गया यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, 0 नहीं 9, 196 14 का होता है भाई, हमें कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे 16 15 14, नेक्स्ट आएगा 13 का स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस। एक बार देख लो, इसमें प्लस करके बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, अब इसमें से जब मैं 144 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 622। ठीक है, 622 आएगा, और वो हमारे पास ऑप्शन में है। ठीक है, बहुत सही चल रहा है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है 156 से आपको जाना है 145 पे। ठीक है, ये आपका हाइब्रिड सीरीज था, इससे पहले वाला पैटर्न भी। ठीक है, आपको याद हो गया होगा अब तक तो सुन के नाम भी। 56 से 45 पे जा रहे हैं, मतलब 11 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, 5 में से 3 गया 2, और ये भी 2, 11 22, तो नेक्स्ट होना चाहिए 33। बिल्कुल 33 ही माइनस हो रहा है, नेक्स्ट होना चाहिए 44, और यहाँ पे होनी चाहिए 55। अब आप 46 में से 55 माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का बच जाएगा 9, माइनस का 9 आपके पास ऑप्शन में है। ठीक है, चलो जी, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या पैटर्न हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 माइनस हो रहा है, 40 से जा रहा है 38 पे। यहाँ देखोगे तो 38 से जा रहा है 34 पे, भाई 4 माइनस हो रहा है। अगली बार शायद 6 माइनस हो जाए, लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि भाई
34 से जा रहा है 26 पे, 8 2 4 8, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या 16 होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल 16 हो रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि भाई डबल होता जा रहा है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो नेक्स्ट क्या होगा 32 होगा। अब आप इसमें से 32 माइनस करोगे तो सीधा कितना आ जाएगा आपके पास, 8 से एंड होगा, 8 से हो रहा है 478। ठीक है, बहुत ईजी था। चलो अच्छा आगे का भी चेक कर सकते हो आप। 32 के बाद 64 माइनस होगा, 64 किस में से माइनस करोगे, 478, 478 में से जब आप 64 हटाते हो तो आपके पास 414 ही आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ देखो लास्ट, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया तो मैं बता दूं वो प्रोडक्ट सीरीज का था, गलती से डिफरेंट सीरीज में लिखा गया। यहाँ पे ध्यान दो, तो भाई यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, 2 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है और यहाँ पे 16 प्लस होना चाहिए, बिल्कुल 16 ही प्लस हो रहा है। तो अगली बार क्या होगा, 32 प्लस होगा, और जैसे ही 32 प्लस होगा आपके पास 75 आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन लिखा हुआ था याद रखो प्रोडक्ट सीरीज का, अभी नहीं करना, प्रोडक्ट सीरीज में करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आप चाहते हो सीरीज कंटिन्यू रहे डेली बेसिस पर या ऑल्टरनेट बेसिस पर भी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और सपोर्ट करनी है आपको, अपनी सपोर्ट दिखानी है, ठीक है, क्योंकि आप एक मात्र सोर्स हो मोटिवेशन का। फाइन, तो अभी हम ऐसे ही वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमारा कंटेंट तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस चैनल पर आने वाली हैं। So thanks for watching, keep preparing and all the very best for your exams.